मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। काल होरा। काल होरा का यानी कि प्रयोग ज़्यादातर मुहूर्त के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आप जन्मपत्री में या कुंडली में काल होरा को देखते हैं तो होरा बल में जैसे जो समय का बल है, वर्ष का बल है और मास का बल है और वार का बल है, इन सब से बली जो होता है वो काल होरा रहता है उस दिन का, जिस दिन आप जन्म लेते हैं, और उसे पूरे 60 सत्यांश बल प्राप्त होता है। तो काल होरा का प्रयोग कुंडली में भी उपयोगी है। षट बल निकालने के लिए सबसे बली समझा जाता है, और दैनिक जीवन में जो हम मुहूर्त निकालते हैं उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय रहता है उसको दिनमान कहते हैं। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो टोटल समय रहता है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हर होरा का समय निकल आता है। तकरीबन एक घंटा मान लीजिए, या 1 घंटा से थोड़ा 2-4 मिनट ऊपर या 2-4 मिनट नीचे का एक होरा होता है सूर्योदय से। इसी तरह रात का होरा रहता है, जो सूर्यास्त से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जो होरा आती है वो रात्रि की होरा कहलाती है। उसको भी निकालने का तरीका सेम है, वो भी लगभग 1 घंटे की होती है। रात्रि मान टोटल जो सूर्यास्त से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय का जो समय रहता है उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो तकरीबन 1 घंटे का ये होरा रहता है। 1 घंटे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 2-4 मिनट। अब इस होरा की जो टेबल रहती है उसको मैं इस कुंडली में संलग्न कर देता हूँ, लेकिन इसकी एक मेथडोलॉजी जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो दिन का, जैसे सपोज कीजिए आज इतवार है, रविवार है, तो पहला होरा दिन का जो पहला दिन यानी कि दिन का जो होरा रहेगा पहला, वो रविवार से शुरू होगा, और फिर उसे रविवार से छठा गिनते जाइए तो दूसरा होरा आ जाएगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो शुक्र दूसरा होरा शुक्र का है। अब शुक्र से छठा शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोम, मंगल, बुध, बुधवार यानी कि तीसरा होरा आएगा। तो इस तरह से होरा निकाला जाता है। और रात्रि का जो होरा रहेगा वो, जैसे आज रविवार का टाइम है, रविवार है, रविवार से जो 5वां दिन पड़ेगा, रविवार, इतवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, तो पहला होरा जो रहेगा इतवार का, वो इतवार से जो 5वां आता है बृहस्पति, वहां से शुरू होगा। फिर वहां से आप छठा गिन, दूसरा होरा बृहस्पतिवार से छठा गिन लीजिए। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोम, मंगल, तो छठा जो आएगा वो मंगल का होरा आएगा, दूसरा होरा। तो इस तरह से आप होरा निकाल लेते हैं, लेकिन इतनी एक्सरसाइज तो कोई करेगा नहीं, इसलिए मैं इसको होरा की टेबल को आपके सामने इसको लगा दे रहा हूं। तो होरा का महत्व ये है कि अगर आप कोई मुहूर्त, कोई कार्य के लिए जाना चाहते हैं, और तो जैसे सूर्य का होरा है, सूर्य की होरा में जब आप कोई काम करने के लिए जाते हैं तो वो कोई प्रेस्टिजियस आदमी, कोई बड़ा यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, या कोई प्रधान जो किसी सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ हो, या कोई जगह का यानी कि किसी संस्था की हायर अथॉरिटी हो, उससे मिलने जुलने के लिए सूर्य का होरा प्रयोग में लाया जाता है। उस काल होरा में अगर आप उसके पास जाते हैं
तो आपका कार्य बनने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाती है। चंद्रमा का होरा, चंद्रमा के होरे में अगर आप कहीं जाते हैं तो उसमें यात्रा वगैरह के लिए बढ़िया माना जाता है, कोई ऑर्नामेंट सॉफ्ट चीज़ों के लिए बढ़िया माना जाता है। किसी को आप कुछ सिखाना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए ये बढ़िया माना जाता है। तीसरा होरा आता है मंगल का। अगर आप खास करके वाद विवाद से रिलेटेड कोई कोर्ट सूट फाइल करना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला हो, जमीन जायदाद का मामला हो, तो उसमें यहाँ पर कोर्ट यानी कि विवाद हो तो मंगल हमेशा वाद विवाद में आगे रहता है, तो ये होरा शुभ माना जाता है। बुध का होरा, खास करके आप कोई नई फाइन आर्ट सीखना चाहते हो, कोई व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हो या कोई से कम्युनिकेट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम के लिए, लर्निंग के लिए, तो बुध का होरा बहुत बढ़िया माना जाता है। इसी तरह आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हो, पूजा पाठ के लिए जाते हो या कोई ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हो, तो उसके लिए बृहस्पति का होरा शुभ माना जाता है। और इसके बाद शुक्र आता है। अगर कोई ऑर्नामेंट से रिलेटेड काम, कोई रिलेशनशिप, कोई शादी विवाह के संबंध में चर्चा हो, कपड़े खरीदने हो या कोई सॉफ्ट चीज़ों के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, उसका बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो शुक्र का होरा बहुत अच्छा माना जाता है। या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए भी शुक्र का होरा, और धनार्जन के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए शुक्र का होरा अच्छा माना जाता है। फिर आता है शनि। शनि का होरा खास करके एग्रीकल्चर में अगर आप जाना चाहते हैं, कोई खेती से रिलेटेड काम हो, उसके लिए शुभ माना जाता है। कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप के कामों के लिए शुभ माना जाता है। अगर कोई ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं तो कोई काम उस समय वो करें शनि के उसमें, तो वो होरा में वो शुभ होगा। और अनेक यानी कि नेताओं से मिलना, खास करके जो नेता होते हैं यानी कि डेमोक्रेटिक लोग होते हैं, आप जैसे राजनेता होते हैं, अगर उसके पास जाना हो तो शनि का होरा बहुत ही उत्तम रहता है। आपका कोई कार्य कोई नेता की वजह से अटक रहा हो तो शनि के होरा में उस नेता के पास जाइए तो आपका काम अवश्य पूरा होगा। अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स के पास जाना चाहते हैं तो सूर्य का होरा। नेता के पास जाना चाहते हैं, लीडर के पास, क्योंकि लीडर मास को रिप्रेजेंट करता है, तो शनि का होरा बढ़िया समझा जाता है। इसी तरह औषधि लेने के समय, और अगर कोई मरीज अगर दवाई वगैरह का सेवन करता है, अगर वो शनि और मंगल के होरा और सूर्य के होरा को छोड़कर, इन तीन होरा काल होरा को छोड़कर किसी भी होरा में वो अगर सॉफ्ट जो होरा रहते हैं, जैसे बृहस्पति हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो, बुध हो, इन होरा में अगर वो दवाई का सेवन लेता है तो वो उसका जो ट्रीटमेंट रहता है उसका असर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ता है। शनि और मंगल की होरा में और सूर्य की होरा में थोड़ा औषधियों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। तो ये हो गई अपनी काल होरा की महिमा और काल होरा के फायदे। तो इससे सीखिए आप लोग, और सीखने के बाद इसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही सरल टिप्स है और लेकिन बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू वेरी मच।